चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्ने कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 44वें नंबर के श्लोक पे हमारी चर्चा चल रही थी। पर द्रव्य के विकल्पों से रहित हुए बिना सुखी नहीं हुआ जा सकता है। ज्ञानियों की विचित्र अवस्था क्यों संभव होती है? क्योंकि वे पर द्रव्य को जानते हुए भी उससे अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए ज्ञानियों की ऐसी अवस्था होती है। श्लोक का पाठ यहाँ से मैं करता हूँ। 44वें नंबर का श्लोक है। अगच्छनस्तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते अज्ञाततद्विशेषस्तु बद्धेते न विमुच्यते। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान। मतिमान माने बुद्धिमान, जो ज्ञानी है। यदि कोई मतिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान है, तो वो तो एक कार्य नहीं करता है। स्वात्मनिष्ठता से छूटे नहीं बनता गुणवान। देखिए, भावार्थ का अंतिम पैराग्राफ हमारा चल रहा था। एक बार पुनः हमें लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आत्मस्वरूप में स्थिर योगी को आत्मा के अलावा शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होती। इस कारण उसको उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, और बंध के कारण रूप राग द्वेष के अभाव में वह कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसको अनेक गुनी निर्जरा होती। ज्ञानी को व्रतादि के आचरण का विकल्प वह शुभ राग है। उससे तो आश्रम बंध ही होता है, परंतु उस काल में उसके साथ जो शुद्ध परिणति है वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। उसमें योगियों को निर्विकल्प दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती है। माने यहाँ पे निर्विकल्प का एक और अर्थ क्या किया? शुद्ध परिणति। दूसरी बात, निर्विकल्प होना अर्थात राग द्वेष से रहित होना। निर्विकल्प की जब जब चर्चा आती है तो निर्विकल्पता दो प्रकार से देखी जाती है। एक ज्ञान का निर्विकल्प होना और एक चारित्र जन्य निर्विकल्पता। दो अलग अलग बातें। ज्ञान तो सदा सविकल्प ही होता है। जब प्रमाण की परिभाषा हमने जब आदरणीय पंडित साहब आए हुए थे तब वो बहुत न्याय की चर्चा हमने की थी। उसमें प्रमाण की परिभाषा में हमने देखा था
कि जो निर्णयात्मक ज्ञान हो वही सम्यक ज्ञान होता है। निर्णयात्मक ज्ञान के लिए वो सविकल्पात्मक शब्द का प्रयोग किया गया, माने निर्विकल्प ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, सविकल्पात्मक ज्ञान। और सविकल्प का अर्थ निर्णयात्मक ज्ञान कि क्या ये है, क्या उपादेय है, क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है, मतलब ऐसा ठोस ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। लेकिन यहाँ पे तो निर्विकल्प होने की बात है, तो फिर निर्विकल्प कैसे हुआ जाए? निर्विकल्प होने का अर्थ क्या? निर्विकल्प होने का अर्थ ये नहीं है कि वो ज्ञान का निर्विकल्प हो जाना, ज्ञान में निर्णय करने की क्षमता रहित हो जाना, ये निर्विकल्पता नहीं। निर्विकल्पता का अर्थ है कि राग द्वेष से रहित होना। ये निर्विकल्पता माने वो चारित्र की अपेक्षा यहाँ पे वो निर्विकल्पता है कि आत्मा में राग द्वेष की प्रवृत्ति का उत्पन्न नहीं होना, इसका अर्थ है निर्विकल्प अनुभूति। अनुभूति में क्या हुआ कि आत्मा में जो अभी तक राग द्वेष उत्पन्न हुआ करते थे, उन राग द्वेष का अभाव हुआ। अब राग द्वेष नहीं है तो वो आत्मा का उपयोग कहाँ स्थिर होगा? कि वो एक ज्ञायक में स्थिर होता है। तो इसका अर्थ है निर्विकल्प अनुभूति, माने वो राग द्वेष का नहीं होना। तो जब जीव ऐसी निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त होता है तो वह कर्मों से बंधता नहीं है, अपितु उनसे मुक्त होता है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? कि आत्मा का स्वभाव अनादिकाल से वो मुक्त ही है। लेकिन फिर भी इस जीव को इस संसार में रहना पड़ता है, चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। तो उसका कारण क्या? स्वसत्ता को नहीं जानते। यहाँ की भाषा में यदि कहे तो विकल्पों का भार हमारे माथे पे इतना है, आत्मा का स्वभाव तो मुक्त स्वभाव ही है। सिद्ध भगवान की परिभाषा पढ़ते तो वहाँ एक बात आती है कि जब वे शरीरों से रहित हो जाते, आठों कर्मों से रहित हो जाते, तो ऊर्ध्वगमन स्वभावी होने से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान होते हैं। ऊपर ही क्यों जाते हैं? कहीं और जाकर विराजमान हो जाए तो? ऊर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव है। जैसे जानना देखना ये आत्मा का स्वभाव है ना, ऐसे ही ऊर्ध्वगमन करना माने आत्मा के स्वभाव में है ही नहीं कि वो नीचे गमन करे, अगल बगल गमन करे। आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, माने बंधनों से रहित हो तो आत्मा की एक ही गति होती है और वो है ऊर्ध्वगमन होना। ये आत्मा का स्वभाव है। अधोगति जाना ये आत्मा का स्वभाव नहीं। त्रियंच गति में जाना माने ये सब आत्मा के विभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो एक ऊर्ध्वगमन करना है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि यदि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है तो फिर वो ऊर्ध्वगमन होता क्यों नहीं? ऊर्ध्वगमन तो छोड़िए, अधोगमन हो जाता है, क्यों हो रहा है? तो कभी आपने देखा होगा, एक पानी का आप कोई बर्तन ले या एक बाल्टी आपने ली और पूरा लबालब उस पर पानी भरा हुआ है, एक प्लास्टिक की आप बोतल ले, खाली बोतल, तो उसको यदि आप उस पानी में डालेंगे तो वो नीचे नहीं जाएगी। भले ही आप उसको कितना हाथों से एकदम नीचे ले जाए, वो एकदम फिर से ऊपर आ जाएगी। अब लेकिन उस बोतल में आप पानी भरते अंदर, तो अब वो बोतल का क्या होगा? आप छोड़ेंगे वो तुरंत नीचे की ओर आती चली जाएगी। क्यों आए नीचे? कि जब तक वो बोतल निर्भर थी, जब तक उसके अंदर विकल्पों का बोझ नहीं था, ऊर्ध्वगमन स्वभाव, नीचे यदि दबाया भी जाए तो छोड़ते से ही ऊपर की ओर आना, यह आत्मा का स्वभाव है।
लेकिन वो विकल्पों का भार हमारे ऊपर इतना है, किसने डाला है? ये सब कर्मों का भार है, शरीर का भार है, तो ये भार डाला किसने है? ये भार हमने स्वयं ने ही तो अपने ऊपर डाला हुआ है। तो कर्मों का भार क्यों है? क्योंकि वो विकल्प है। ये शरीर हमारे साथ क्यों है? क्योंकि वो विकल्प है। यदि वो विकल्प जाल से छूट जाए तो कर्म कहाँ तक टिकेंगे? ये शरीर कहाँ तक टिकेगा? तो विकल्पों का भार इतना अधिक है जो जीव की ऊर्ध्वगमन नहीं होता है, बल्कि उल्टा अधोगमन, वो नरक की ओर गमन भी हो जाता है, अगल बगल गमन होता है। तो ये संसार परिभ्रमण का एकमात्र यदि कोई कारण है तो ये विकल्प है। पर द्रव्य के संबंध में जब तक ये विकल्प खड़े रहेंगे तब तक ये आत्मा इस संसार में परिभ्रमण करता रहे। इसलिए आचार्य यहाँ बहुत भावना पूर्वक ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अनभिज्ञ हो कि इन विकल्पों में उलझने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये कि जब भी विकल्पों से रहित होने की बात चलती है तो हम एक नया विकल्प खड़ा कर लेते हैं। विकल्प मिटाने का एक नया विकल्प हमारे सामने खड़ा हो जाता है। दूसरा विकल्प ये खड़ा होता है कि अरे उसको ये विकल्प है, अगल वाले को ये विकल्प है, घर में उनको क्या क्या विकल्प है। हमें दूसरों के विकल्प तो दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन स्वयं के विकल्प, उनको विकल्प देखा, मेरा ये विकल्प है, मेरा विकल्प है। कल हमने चर्चा की थी बहुत विकल्प के ऊपर, लेकिन जब वो चर्चा की तो थोड़ा सा मुझे भी ख्याल में आया कि हमारी दृष्टि दूसरों के विकल्पों की ओर तुरंत जाती है कि किसको क्या क्या विकल्प होते हैं, वो तो हमें ख्याल में आ जाते हैं कि अरे उनको ये विकल्प है, उनको ये विकल्प है, लेकिन हमें क्या विकल्प है, हमारे क्या विकल्प है, उनकी ओर तो दृष्टि ही नहीं जाती है। विकल्पों से रहित होने की बात सुनते ही हमें ये ख्याल में आने लगता है कि उनको इस विकल्प से दूर करवाना है। माता को ये विकल्प है, बच्चों को ये विकल्प है, समाज के लोगों को क्या क्या विकल्प हैं, वो सारे विकल्प हमें ख्याल में आ जाते हैं और ये विकल्प हमारे मन में खड़ा हो जाता है कि इनको इन विकल्पों से दूर कराना है। लेकिन स्वयं के अंदर उठने वाले जो विकल्प हैं उनका इलाज कौन करेगा? उनका इलाज तो तब संभव है जब उनकी ओर दृष्टि जाए। बात ख्याल में आ रही है? मानी ये चर्चा पूर्णतया अपने लिए की जाने वाली चर्चा है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए की जाने वाली चर्चा नहीं है। पूज्यपाद स्वामी को भी विकल्प आया है तो ये बात लिख दी है, और विकल्प नहीं आया होता तो नहीं भी लिखते। अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव तो वो सतत कर रहे हैं ना, और उस अतीन्द्रिय आनंद के बीच में यदि कोई विकल्प उनको बाधक बनता है तो ये तो उन्होंने स्वयं को प्रेरणा लिखने के लिए दिया, कहा है कि विकल्प आत्म आराधना से, आत्म स्वरूप से दूर ले जाने वाले। इसलिए ज्ञानी जन तो इन विकल्पों से दूर रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, पर द्रव्य के संबंध में कोई भी विकल्प नहीं करते, और पर द्रव्य के संबंध में विकल्प नहीं करते हैं इसलिए कर्मों से भी बंधते नहीं है, निर्भर होते हैं, और निर्भर होते हैं तो अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं। कि जब तक ये भार हमारे माथे पर रहेगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। एक जिनवाड़ी स्तुति में हम पंक्ति पढ़ते हैं, अपन भी डेली पढ़ते हैं, शायद कल या परसों हमने पढ़ी थी, निर्भर हुआ अंतर में आनंद छाया है, इस तरह की कोई पंक्ति है। तो आनंद कब होगा? जब निर्भरता होगी। हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। तो परम आनंद कब आएगा? कि जब निर्भर हो,
निर्भर हुए बिना को परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनंत सिंधु भगवान परम आनंद को भोगने वाले हैं। क्यों भोगते हैं? उनको दिखाई नहीं देता होगा कौन गलत रास्ते पर जा रहा है, कौन कितने पाप कर रहा है, ये उनको दिखाई नहीं देते, कि दिखाई देते हुए भी अनभिज्ञ रहते, क्योंकि विकल्प करने से तो मात्र आकुलता ही होने वाली है, और वो आकुलता करने से वो दुख दूर होने वाला। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही होवे भव्य पाए। कि दुखी तो पहले से है, और दुख को दूर करने के लिए हम क्या उपाय खोजते हैं कि और विकल्प करते, और विकल्प करते। कि विकल्प अर्थात आकुलता। आकुलता ना हो तो विकल्प खड़े कैसे? और आकुल व्याकुल होना वो दुख से बचने का उपाय नहीं है। पाप बंद ही उससे होने वाला है, अन्य कुछ उससे उपलब्धि हासिल होने वाली नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेरणा दी गई कि ज्ञानियों को व्रतादि के आचरण का विकल्प वह शुभ राग है, उससे तो आश्रम बंद ही होता है, परंतु उस काल में उसके साथ जो शुद्ध परिणति वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। उसमें योगियों को निर्विकल्प दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती है। ठीक है, मैं समझता हूं हमने पर्याप्त चर्चा 44वें नंबर के श्लोक पे की है। चर्चा इसलिए भी अधिक की क्योंकि सुखी होने का मूलभूत जो उपाय है, और उस सुखी होने के उपाय में जो मूलभूत बाधक है वे हमारे विकल्प ही है। जब तक संकल्प विकल्प रहेंगे तब तक वो आकुलता व्याकुलता भी बनी रहेगी। सुखी होना हो तो उपाय तो एकमात्र यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानियों, मूल प्रश्न तो ये था कि ज्ञानियों की विचित्र अवस्था कैसे होती है। बाहर में सब कुछ करते हुए दिखाई देने पर भी वो धर्मात्मा कैसे है, ज्ञानी कैसे है, आत्मा की अनुभूति उन्हें कैसे है, इस संबंधी उन्हें प्रश्न था। अब उसी का और आगे विस्तार करते हुए कि ज्ञानियों को परद्रव्य के संबंध में विकल्प क्यों नहीं होते। माने यहाँ जो बात की गई थी कि जो ज्ञानी है वो शरीर और शरीर से संबंधित जितने पदार्थ हैं उनके संबंध में विशेष विकल्प नहीं करते हैं। तो यहाँ स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है कि वो विकल्प क्यों नहीं होते हैं। तो उसका समाधान यहाँ पे 45वें नंबर के श्लोक में यहाँ पे किया है। श्लोक का पाठ मैं यहाँ से करता हूँ। परः परस्ततो दुःखम् आत्मैवात्म ततः सुखम् अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। योगी करते हैं क्या लिखा? परः परस्ततो कि पर तो पर है, दुखद है, और आत्मा आत्मैव आत्मा, आत्मा आत्मा ही है, ततः सुखम कि वहां सुख है। अतएव महात्मानः तन्निमित्तम कृतोद्यमः। कितनी सरल भाषा यहाँ पे लिखी, जैसे हिंदी पढ़ रहे हो वैसा ही लिखा हुआ है। पर तो पर है, वहां दुख है, और आत्मा आत्मा है, वहां सुख है। इसीलिए महात्मा लोग, जो महान लोग हैं, वो क्या करते हैं कि तन निमित्तम कृतोद्यमा, कि उस सुख के लिए ही उद्यम करते। माने बहुत संक्षिप्त में, बहुत सरल में ये बता दिया है कि अधिक कहने से क्या लाभ है। पर तो पर है और आत्मा आत्मा है। हम अनादिकाल से चाहे कितना भी इस शरीर को आत्मा मान लें,
लेकिन ये शरीर तो शरीर ही रहने वाला है और आत्मा आत्मा ही रहने वाली है। हम कितनी भी अज्ञान के कारण ये कल्पना कर लें कि शरीर से मैं सुखी हो जाऊंगा, पर द्रव्यों से, रुपए पैसों से, भोजन से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आचार्य ने एक लाइन में वो सब उसका निराकरण कर दिया कि भाई पर तो पर है और स्व स्व है। अब इससे अधिक और हम क्या कहें? जितनी चर्चा करनी थी वो हम सब करके आ चुके हैं। माने ये बिल्कुल अंतिम श्लोक चल रहे हैं ग्रंथ के, और अब वहां पे आचार्य का उद्देश्य अब ज्यादा विकल्पों में उलझने का नहीं है। जितनी उन्हें भावना थी, जितनी उन्हें प्रेरणा देनी थी, पंचेंद्रिय के विषयों में दुख है उसकी बहुत चर्चा शुरू के 20-25 श्लोक में उन्होंने की है और बहुत विस्तार से चर्चा की है कि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। कि अब तो सीधे एक पंक्ति उन्होंने लिख दी है कि अधिक कहने से कोई लाभ नहीं है, कि पर तो पर है और दुख तो वहां दुख है और स्व स्व है वहां सुख है। इतनी बात भी यदि समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। अधिक कहने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, पर ही है, उसमें दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है, उसमें सुख होता है। इसीलिए ही महात्माओं ने उसके निमित्त सुख के लिए उद्यम किया है। कि महात्मा जो पुरुष हुए हैं उन्होंने तो इसका उद्यम किया है। 24 तीर्थंकर भगवान हुए, उन्होंने तो इसका उद्यम किया। सबके पास राजपाट था, सबके पास सारी सुख सुविधाएं थी। ऐसा पुण्य का उदय जो जगत में और किसी के पास ना हो, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने किसका उद्यम किया? उन्होंने तो स्व का उद्यम किया है, क्योंकि पर तो पर ही है। जगत में भी हम कहते हैं ना साहब, भले ही दूसरों को कितना भी आप अपना मान लो, लेकिन पराये तो पराई ही होते हैं और अपने अपने होते हैं। मुश्किल की घड़ी में कौन काम आता है? ये तो जगत बात भी प्रसिद्ध है ना कि मुश्किल समय में तो अपने ही काम आते हैं। पराये भले ही कितनी मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही ऊपर से आपका साथ देते हुए दिख जाए, लेकिन पराये तो पराई ही होते हैं और अपने अपने होते हैं। तो वही बात तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि पुण्य के उदय में भले ही कितनी अनुकूलताएं प्राप्त हो जाए, शरीर सुंदर प्राप्त हो जाए, बलवान प्राप्त हो जाए, कदाचित रुपए पैसों की प्राप्ति हो जाए, लेकिन इस भ्रम में नहीं रहना कि आपको सुखी कर सकते, क्योंकि पराये तो पराये ही होते हैं। अभी ऐसा दिख रहा है कि वो साथ दे रहे हैं, लेकिन साथ कितनी देर का है इसका भरोसा है? कब साथ छूट जाए? कि इसका तो 100% भरोसा है कि इसका साथ छूटेगा। ये विश्वास तो हमारे अंदर भी है ना, ये बात तो हमें भी पता है ना। माने दूसरों को भी यदि ये ज्ञान देना हो तो 1-1 घंटे आप भी इस पे प्रवचन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? साहब, ये धन दौलत काम आने वाली नहीं है। माने हर कोई इस विषय का विशेषज्ञ है, हर कोई इस विषय का ज्ञानी है, लेकिन फिर भी हमारी परिणति कहाँ दौड़ती? क्योंकि अभी वो पराये लगते नहीं। यदि एक बार पराया पना आ जाए तो जो स्व है उसकी ओर ही हमारी दृष्टि दौड़ती है। बात ख्याल में आ रही? माने ये ऐसी बातें हैं इनमें क्या अपन विशेष कुछ चर्चा करें। यहाँ तो निर्विकल्प होने की बात है कि पराये पराये है, पर है और वहां दुख है। इस एक पंक्ति में पूरे जिनागम का सार आ गया है। अब अधिक कुछ कहने की आवश्यकता यहाँ पे शेष रही नहीं कि जो मेरा नहीं है वो सब पर है और उसमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये एकदम डंके की चोट पे यहाँ पे बात कही गई है।
एक तो सुख नाम का गुण नहीं, दूसरी बात जीवों में तो सुख नाम का गुण है, तो जो जीव है उनमें उनका सुख गुण है, मेरा सुख गुण उनमें माने पुद्गल अन्य द्रव्यों में तो सुख नाम का गुण है ही नहीं, और जीव द्रव्य में भी सुख नाम का गुण है, तो वो उनका गुण है, मेरा सुख नाम का गुण तो मेरे अंदर है। माने मेरा सुख मेरे अंदर ही है, मुझे छोड़कर बाकी सब इस जगत में पर ही है। 12 भावना में एक भावना आती, अन्यत्व भावना, कि सब मुझसे अन्य है। अन्य है माने कि मैं मेरे में ही सर्वस्व है, तो जिसे अपना सर्वस्व दिखाई देता है उसी जगत में वो अन्यता दिखाई देती है। कि जगत में अब किसकी आवश्यकता है कि मैं अपने आप में परिपूर्ण द्रव्य हूं, और पर और स्व माने सुखी होना हो, तो सुख का उपाय तो यहीं पर। ये सुख जगत में अन्य बाहर कहीं भी मिलने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं पे छूट जाने वाला है। संजीव जी भाई साहब उदाहरण दिया करते थे कि जिनको हम अपना मानते हैं वो वास्तव में अपने हैं क्या? एक कल्पना की जाए, मान लीजिए ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए कि आप अपने साथ रुपए पैसे बाद में अपने साथ ले जा सकते हैं, माने इस भव से अगले भव में वो कोई ऐसी सुविधा बन जाए, ऐसा सिस्टम बन जाए कि जितना आपने यहाँ पे कमाया है, संग्रह किया है, वो आप अगले भव में ले जा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप में कितने परिवारजन हैं जो आपको ये अनुमति दे दें? वे सब तो आपके अपने हैं ना। तो कौन कौन किसके घर से आपको ये अनुमति मिल जाएगी कि साहब ये आप ले जा सकते हैं? राम जी भाई उदाहरण देते थे, ये अवध ज्ञानी मंदिर आएगी तो तुमने सेठ हो तो फला ने हमारे गिने जाकर पैदा हो, तो बेचारे ने कह दिया सभी अपने ज्यादा हम मार के जाओ कर दिए। माने इस बात का यदि विचार नहीं करेंगे कि पर तो पर ही है, माने ये पर ही है, माने ये परायपन की मान्यता, ये परायपन की बुद्धि ये पर द्रव्यों में नहीं होगी तब तक हम अपने आप को आत्मा भी नहीं स्वीकार करेंगे। क्योंकि यदि अपने आप को आत्मा स्वीकार किया हो फिर सुख के लिए अन्यत्र क्यों भागे? एक सेठ का बच्चा था और वो खो गया, रास्ते में कहीं भटक गया, अपने घर से दूर हो गया। करोड़पति था लेकिन घर से दूर हो गया, लापता हो गया। तो अब सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहा था। अब खाने की भी लाले थे। वैसे में वो सेठ का कोई मित्र था, वो उस रास्ते से जा रहा था और उसकी नजर वो उस बालक पे पड़ी। कह रही ये तो सेठ का, मेरे दोस्त का बेटा दिखाई दे रहा है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो उसने क्या किया, उसे 100 रुपए निकाल के दे दिए कि ले बेटा 100 रुपए और आज के खाने का बंदोबस्त तेरा हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उस व्यक्ति ने उस बालक की मदद की? अरे कितना अच्छा तो कार्य किया है, उसके पास एक वक्त के खाने का भी बंदोबस्त नहीं था और उसने वो खाने का बंदोबस्त कर दिया है, तो ये अच्छा कार्य किया या नहीं? आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति हो, आप उसको भोजन करा दे, तो अच्छा कार्य है या नहीं? कि ये पर द्रव्यों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है।
कि मैंने जो उसको भोजन किया कराया है, मैंने अपनी रात की पूर्ति की है, उससे कोई ऐसा नहीं किया। मुझे राग आया था, मैंने भोजन करा। कि विचार करके देखें उस बालक की सही मदद क्या होती, असली मदद क्या होती। उसको सावधानी कर अरे वो सेठ उसका मित्र है, उसको जानता है, उसे पता है कि ये उसका बेटा है, तो मदद कैसे होगी। उसके घर ले जाके उसकी मदद होगी। 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था कर देना ये उसकी सहायता नहीं। ऐसे ही ये पर द्रव्य, ये हमें लगता है कि ये सुखी करने वाले, क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति जो हमें हो जाती है, उसमें हमें लगने लगता है कि अरे ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा हुआ, ये पुण्य का उदय अच्छा रहा, ये जो काम बन गया, ये जो काम बन गया है, ये जो क्षणिक सुख की अनुभूति हुई है, ये उस व्यक्ति की मदद करने जैसा है कि वो 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था कर दी। क्या हो जाएगा इससे? कि असली मदद तो तब होती कि जब वो अपने पिता से उसको मिलवा देता, क्योंकि आज आपने भोजन की व्यवस्था कर दी है, कल तो फिर वो वैसा ही रहेगा ना। ऐसे ही पर द्रव्यों के संयोग से, पर द्रव्यों के निमित्त से वो क्षण भर की सुख की अनुभूति हो जाती है, लेकिन वास्तव में वो सुख है भी कहाँ, वो तो दुख ही है। और ये तो पुण्य पाप का खेल तो दिन रात लगा हुआ ही है। आज पुण्य का उदय है, कल पाप का उदय होगा, इसमें कोई आश्चर्य है? मुनिराज के सामने कोई गरीब व्यक्ति आए तो उसकी कैसे सहायता करें? क्या करेंगे? किसी से कह के रुपए दिलवा देंगे? क्या करेंगे कि अरे जो वास्तविक दुख का कारण है तो उसका इलाज करें। कि कोई गरीब व्यक्ति हो तो उसको क्या ये उपदेश दिया जाएगा कि नहीं रुपए पैसे कमा के सुखी हो जाओ, या उसको ये उपदेश देंगे कि अरे इस गरीबी के समय भी वो आत्मा तो परिपूर्ण है, तो उसमें कोई कमी नहीं आई है, कि सुखी होने का तो एकमात्र यही उपाय है कि स्व में बस। क्या उपदेश देंगे मुझे? माने बहुत गंभीरता से विचार करने वाली बातें, कि जहां सुख नहीं है तो उसका सुख उसका उपदेश वो कैसे दे सकते हैं। कि बहुत सरल संक्षिप्त भाषा में यहाँ लिख दिया है कि पर तो पर है और स्व स्व, पर में दुख है और स्व में सुख है। इसलिए महान लोगों ने तो उसी का उद्यम किया है। अब हम महान है या नहीं? कि साहब हमने तो अपने जीवन में बहुत महान काम किए हैं। कुछ लोगों को आपने ऐसे देखा होगा कि एक बार बात करने बैठ जाओ, बात करना शुरू करो, पूरे अपने जीवन की गाथा सुना देते हैं। ये छोटे से लेकर आज तक हमने क्या क्या किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया है, इतना सब कुछ हमने किया है, तो ये महानता है या नहीं? यहाँ आचार्य किसको महान कह रहे हैं? साक्षात सिद्धों के लघु नंदन वो किसको महान कह रहे हैं? माने साक्षात वो सिद्ध भगवान, वो अनंत भगवान किसको महान कह रहे हैं? कि जिसने उस सुख का उद्यम किया है, जिसने स्व को स्व जाना है, वो महान है। अरे कितनी प्यारी भाषा लिखी है, अतएव महात्मानः। इसलिए जो महात्मा है, जो महान है, वो तो सच्चे सुख का उद्यम
करते हैं। ये जगत के लौकिक सुखों का, पंचेंद्रिय के विषयों का उद्यम करने वाले महान नहीं है। लेकिन जगत में उपाधि तो महानता की किसे दी जाती है? दान के संबंध में भी दादा ने चर्चा की। दानवीर किसे कहा जाता है? जो रुपए पैसे का दान दे उसे ही दानवीर की संज्ञा प्राप्त होती है। कोई आहार दे तो उसे दानवीर कहा जाता है। कोई इलाज करे तो उसे दानवीर कहा जाता है। 4 प्रकार के दान में कौन से दान है? ज्ञान दान, आहार दान, अभय दान, औषधि दान, इनको दान कहा गया है। रुपए पैसे का तो नाम भी नहीं है। लेकिन दानवीर की संज्ञा किसको प्राप्त होती? कि 4 प्रकार के दान में जिस दान का नाम भी नहीं है उसका दान देने वाले को दानवीर कहा जाता है। किसी डॉक्टर के पीछे आपने दानवीर शब्द लिखा देखा? या कोई उसे दानवीर कहता हो? कि वो औषधि भी दान है, यह भी हमें ज्ञात ही नहीं होता है। आहार देने वाले को दानवीर कहा जाता है। कोई अभय दे माने निर्भयता दे उसे दानवीर कहा जाता है। कोई ज्ञान दे तो उसे दानवीर कहा जाता है। माने ये इसका सूचक है कि हमारी रुचि अभी कहां पर है। माने ये तो स्पष्ट जिनवाणी में लिखा हुआ है ना। रोज हम 10 लक्षण में पूजन में पढ़ते हैं कि 4 प्रकार के दान हैं। लेकिन वो 4 प्रकार के दान वो हमें समझ में आते हैं क्या? क्योंकि हमारी रुचि अभी कहां पर है। कि वो रुचि एकमात्र वो रुपए पैसे से ही सुखी हुआ जा सकता है। तो जो उसका दान दे दे वो महान है इस जगत में। माने महानता की परिभाषा वो अभी हमारी कहां से प्रारंभ होती है? वो यहां से प्रारंभ होती है। लेकिन जिनागम में 5 परम पदों की चर्चा की गई। श्रेष्ठ पद, उत्तम पद, महान पद, कि उनसे बड़ा पद इस जगत में और किसी के पास भी नहीं है। उन परम पद में जो स्थित है उनके पास कितने रुपए पैसे हैं? कौन से परम पद हैं वे? ये थोड़ा सा बाल भूत की भाषा में भी बोल दिया करें। ये 5 परमेष्ठी जो परम पद में स्थित है वो परमेष्ठी है। और उन परमेष्ठियों के पास कितने रुपए पैसे हैं? महान कौन है? माने या तो वे महान हो सकते हैं या जिनको दानवीर की संज्ञा प्राप्त है, जिन्होंने जगत में महान कार्य किए हैं, वो महान हो सकते हैं। कि आचार्य किसे महान कह रहे हैं? कि जिन्होंने उस सुख का उद्यम किया है, जिन्होंने पर को पर और स्व को स्व जाना है, ये कार्य करने में महानता है। बाहर के विकल्प करने में महानता नहीं। बाहर कुछ उठा पटक करने में महानता नहीं। कितने रुपए पैसे हमने आज कमा लिए हैं साहब, एक दिन में मैंने आज 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया है। कि आचार्य पूछते हैं कि 100 की खबर रही या नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ या नहीं। यदि वो नहीं हुआ है तो ये महान कार्य नहीं। जगत में एक ही महान कार्य है और वो महात्माओं ने किया है। कौन सा? कि अपने आप में बसने का, स्व को स्व मानने का और पर को पर मानने। लेकिन अभी ये हमें महान कार्य लगता कहाँ है? कि कौन सी बड़ी बात हो गई है? पर है, स्व स्व है। ऐसा मानने में कौन सा बड़ा काम हो गया है? कि यदि ये बड़ा काम नहीं है तो फिर अभी तक हमने किया क्यों नहीं है? बड़ा काम नहीं है तो फिर कर लो ना तुरंत।
किसने रोका है? अरे यदि एक बार एक कार्य कर लिया तो बाकी सारे कार्य अपने आप रुक जाने वाले हैं। अभी एक विकल्प तो यही मन में खड़ा होता है, एक प्रश्न यही खड़ा होता है कि साहब यदि सम्यक दर्शन हो गया तो रसगुल्ले में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो दुकानदारी चलेगी कि नहीं चलेगी? तब सिद्ध भगवान क्या करते होंगे ऊपर बैठे बैठे? माने अभी वो हमें सुख लगता ही कहाँ है? अभी तो ये डर बना रहता है कि कहीं यदि धर्म के मार्ग में आगे बढ़ गए तो ये सारी चीजें पीछे तो नहीं छूट जाएंगी। माने अभी तो हम सच्चे सुख को भी किसके साथ प्राप्त करना चाहते हैं कि ये बाहर में सारी चीजें ऐसी की ऐसी बनी रहे, अब उसके बाद यदि कोई सुख प्राप्त हो सके तो वो सुख प्राप्त हो जाए, वरना तो हम ऐसे ही ठीक है। तो व्यवस्था भी कहती है तथास्तु, जैसे हो वैसे ही बने रहो, माने उसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन सुखी होना हो, जगत में कोई यदि महान कार्य करना हो तो स्व को स्व जानना, इससे बड़ा कार्य जगत में और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अनादि काल से जो मैं नहीं हूं उसी को तो हम अपना मानते आए हैं, उसी को मैं मानते आए हैं कि ये शरीर ही मैं हूं। तो यदि कोई महान कार्य करना हो तो सबसे पहला महान कार्य यही है कि जो मैं हूं उसको मैं जानूं और जो मैं नहीं हूं उसको मैं नहीं जानूं। यही एक करने योग्य कार्य। विचार करिएगा।